Hello, dear students. Myself Shruti Dalela, librarian KV2 DMW पटियाला। तो बच्चों में आपको पता है कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, यानी कि अर्थ डे। तो अर्थ डे के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जो बात आपको पृथ्वी दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ, उसकी शुरुआत मैं पृथ्वी दिवस पर एक लिखे गए स्लोगन के माध्यम से करना चाहती हूँ। पृथ्वी दिवस को बनाइए खास, पर्यावरण को बचाकर पृथ्वी के लिए जगाइए नई आस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों का जीवन संभव है। पृथ्वी ने मनुष्य को वो सारे साधन उपलब्ध करवाए हैं और प्रकृति के रूप में कुछ नायाब तोहफे भी दिए हैं, जिससे कि मनुष्य आसानी से अपना जीवन का निर्वहन कर सके। पृथ्वी मनुष्य और जीव जंतु के लिए एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाती है जहां मनुष्य खुली हवा में सांस ले सकता है, पीने के लिए पानी प्राप्त कर सकता है, अपने खाने के लिए भोजन प्राप्त कर सकता है और रहने के लिए घर बसा सकता है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी वो समस्त चीज़ें प्राप्त कर सकता है जो कि वह चाहता है। अर्थात पृथ्वी एक माँ की तरह मनुष्य, जीव जंतु समेत समस्त प्राणियों को अपनी गोद में लेकर रक्षा करती है। लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य अपना फायदा कमाने और भौतिक सुख भोगने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन कर रहा है। मनुष्य आज अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहा है, नदियों के जल को रोक रहा है और वाहनों आदि के अत्यधिक इस्तेमाल से प्रदूषण को बढ़ावा देना, तमाम ऐसी अमानवीय गतिविधियां कर रहा है जिससे पृथ्वी के अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर चिंता का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। इसीलिए पृथ्वी के संरक्षण के लिए और इसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1970 में अमेरिका से की गई। अमेरिका सीनेटर गेराल्ड नेल्सन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई। दरअसल उस दौरान अमेरिका के बढ़ते औद्योगिकरण और विकास की वजह से भारी त्रासदी हुई थी और पर्यावरण पर कहर बरपा था, जिसके बाद गेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस दिवस को मनाने की पहल की थी। वहीं अब इस दिवस को व्यापक स्तर पर दुनिया के करीब 192 देशों में मनाया जाता है, जिसमें स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी, शैक्षणिक संस्थान, प्रबुद्ध समाज अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और लोगों को अपनी सबसे अमूल्य प्राकृतिक धरोहर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य मकसद पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर उन लोगों को चेताना है कि जो कि औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि औद्योगिकरण से दुनिया भर की आर्थिकी तो मजबूत हुई है और विकास हुआ है, लेकिन इसकी वजह से दुनिया के ख़त्म होने का संकट भी बढ़ता जा रहा है और ये धीमे धीमे मानव जीवन के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल औद्योगिकरण देश के बेहतर भविष्य के लिए नहीं बल्कि उसकी बर्बादी का निशानी बनता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य इसके चलते पर्यावरण की अनदेखी कर रहा है और प्रकृति से मिले नायाब उपहारों की बेकदरी कर रहा है। उद्योगों से निकलने वाली दूषित पदार्थ, मलबा सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों से मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और पेड़ पौधों के कटने से मौसम चक्र में बदलाव आ गया है। पर्यावरण में विषमता और असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। यही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के जमकर हो रहे दोहन से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है। बच्चों, आपको ग्लोबल वार्मिंग तो पता ही है ना, जैसे इस दृश्य में दर्शाया गया है। आप देखिए किस तरीके से वो एक बच्ची पेड़ लगा रही है तो ग्रीन है, और जहाँ दूसरी तरफ दूसरा बच्चा पेड़ काट रहा है वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि
ओजोन का डिप्लीशन हो चुका है, यूवी रेज नीचे आ रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली ओजोन परत में भी भारी गिरावट आई है, जिसको कि हम कहते हैं पॉल्यूशन में ओजोन डिप्लेशन, जो कि यूवी रेज भी अंदर आ रही हैं और लोगों को कई प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें कि पर्यावरण की सुरक्षा खतरे में है। वहीं अगर लगातार ऐसा होता रहा तो दिन वो दूर नहीं होगा जब धरती का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। वहीं अब ये समस्या पूरी तरह ख़त्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन पृथ्वी दिवस पर हम सब मिलकर अगर इस तरह के खतरे को कम करने का संकल्प जरूर ले सकते हैं। इसलिए देखो कैसे हम बिना प्लांट्स को काटे कैसे अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि इस दृश्य में देखिए, हम फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे उसमें से पॉल्यूशन निकलता है, कार है, हमारे व्हीकल्स हैं, उसमें से धुआं निकलता है, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन हम धरती को दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हरियाली है वो ख़त्म हो गई है और ओजोन की भी समस्या आ रही है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की समस्या के वजह से जो सेकेंड वेव आया है, उस वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है। अगर यहीं हमारे देश में या हमारी धरती पृथ्वी पर खूब सारे पेड़ पौधे होते तो क्या ओजोन की इतनी कमी की या ऑक्सीजन की इतनी कमी होती, तो क्या लोगों की इतनी समस्या आती, क्या उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती? ये सवाल अपने आप से करके देखिए कि हम चलिए किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, नहीं दे सकते कुछ, लेकिन अगर हम रोज़ एक पौधा भी लगाएंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी को हम वो सब कुछ दे सकें जो आज हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, औद्योगिकरण को हम कम कर सकते हैं, उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, गंदगी को पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना जिसको कि रिसाइकिल कर सकते हैं, वाहनों के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं अथवा ऊर्जा का संरक्षण समेत कई ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और पर्यावरण में संतुलन लाया जा सके, जिससे पृथ्वी को संरक्षित किया जा सके। वहीं पृथ्वी को बचाने को लेकर मैं बच्चों आपको एक स्लोगन के माध्यम से अपने भाषण को विराम देने जा रही हूँ। पृथ्वी में बसी है हम सब की जान, सब मिलकर करो इसका सम्मान। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड अर्थ डे। आप सबको विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे बच्चे मिलकर आज ही प्रण लेंगे कि वो पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग ज़रूर देंगे। धन्यवाद।